नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर से आपको आज हम डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे एग रिट्रीवियल प्रोसीजर, यानी जो हम एग निकालते हैं उस प्रोसीजर को हम कैसे करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जानना कि ये जो एग रिट्रीवियल या जो एग निकालने की प्रक्रिया है वो एक सिंपल प्रोसीजर है और इनमें हम पेशेंट्स को ऐसा नहीं है, इससे पहले जैसे आईवीएफ जो भी पेशेंट कराते हैं वो हमारे या किसी भी सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, घर चले जाते हैं। अब जब एग रिट्रीवल का टाइम आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को एक डे केयर एडमिशन की जरूरत होती है, यानी एक दिन के लिए हम अपने पेशेंट्स को अपने पास रोकते हैं। जब भी हम एग रिट्रीवल करते हैं तो 3 चीज़ों का या 3 प्रिकॉशन या 3 सावधानियां या 3 जानकारी देके हम पेशेंट्स को ज़रूर भेजते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट जो है जब भी सेंटर पे आए, अगर मान लीजिए सुबह 8 बजे या 9 बजे उसका हमने एग रिट्रीवल का प्रोसीजर रखा है तो कम से कम 6 से 8 घंटे तक वो कुछ भी ना खाए। यानी अगर उसने रात में खा लिया है तो सुबह उठ के कुछ भी ना खाए, यानी नहार पेट जिसको कहते हैं ना, यानी खाली पेट पेशेंट को आना है, पानी वानी भी ना ले। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है जानना कि अगर पेशेंट को हमने थायराइड मेडिकेशन पे रखा है तो वो 1 सिप ऑफ वाटर से पानी को ले सकता है, मतलब दवाई को ले सकता है। फिर उसके बाद हम पेशेंट्स को कहते हैं, या क्योंकि हमारी जो आईवीएफ प्रोसीजर्स करा रही हैं वो महिलाएं होती हैं तो हम उनको नेल पॉलिश या नेल पेंट वगैरह लगाने के लिए मना करते हैं। उसके साथ साथ हम उनको ये भी कहते हैं कि कोई किसी टाइप का ज्वेलरी वगैरह ना पहन के आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर प्रोसीजर में पेशेंट्स को हम ये बताते हैं और स्पेशली हम उनको पार्ट प्रिपरेशन करके आने के लिए कहते हैं। जो ये पार्ट प्रिपरेशन है इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि वो अपने पूरे जो प्राइवेट पार्ट है उसको शेव करके आए, शेविंग से तो इन्फेक्शन बढ़ता है, हाँ, जैसा कि हम जानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो जो हेयर्स हैं उनके उसको थोड़ा ट्रिम करके आए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद उनको हम लोग पेशेंट को अपने लैब में, मतलब ओटी में शिफ्ट करते हैं और एक माइल्ड सेडेशन दिया जाता है, यानी लाइट सेडेशन के द्वारा ही हम पेशेंट का एग रिट्रीवल प्रोसीजर करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, एक नीडल के द्वारा एक अल्ट्रासाउंड प्रोब रख के और नीडल के द्वारा जो भी ये हमारे फॉलिकल्स बने हैं उनके अंदर एक फॉलिकुलर फ्लूइड होता है, यानी वो फ्लूइड है या जो पानी है उसको हम लोग एक सक्शन मशीन के द्वारा खींच लेते हैं और फिर उस जो हमारा फॉलिकुलर फ्लूइड है वो हम अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं और वो हमें देख के बताते हैं कि इसमें कितने oocytes हम निकाले हैं या उनकी क्या क्वालिटी है या आगे कैसे उसका प्रोसीजर होने वाला है। उसके बाद पेशेंट को जब भी हम उसके बाद प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को हम रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं और ये फिर उसके बाद जब सेडेशन पेशेंट का खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग पानी पीने के लिए या पेशाब जाने के लिए ये सारी चीजें देख के फिर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें एक और जरूर मैं कहना चाहूंगी कि इस चीज को कोई भी पेशेंट अपने दिमाग में एंजाइटी ना लाए कि एग रिट्रीवल कोई बड़ा प्रोसीजर है या उसे उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्मॉल प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अपने दिमाग में कोई एंजाइटी और कोई एंशियसनेस ना लाए, क्योंकि आपको हल्का सेडेशन दिया जाता है, लेकिन ये है कि इससे पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर लेता है और ये मुझे नहीं लगता कि 10-15 मिनट से ज़्यादा इस प्रोसीजर में समय लगता है किसी को भी, और प्रॉपर तरीके से किया जाने वाला एक क्या कहते हैं प्रोसीजर है, जिसमें हम हमेशा अपने पेशेंट्स का पूरा प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं। आशा करती हूँ कि ये एग रिट्रीवल प्रोसीजर